नमस्कार। विषय माइक्रो प्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग, कोड EE 208, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, सब यूनिट 1.2 डिजिटल कंप्यूटर एंड सब यूनिट 1.3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का हम आज अध्ययन करेंगे। 1.2 डिजिटल कंप्यूटर। A digital computer is a multi-purpose programmable machine, means it can be instructed to perform tasks within its capability, that reads binary instructions from its memory, accept binary data as input and process data according to these instructions and provide result as output। यानी कि ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामर मशीन है, यानी कि इसके में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस को ये रीड करके फिर टास्क परफॉर्म करता है। तो ये जो प्रोग्राम हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, मेमोरी से ये जो लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं इनका समूह प्रोग्राम है, उसमें से इंस्ट्रक्शंस रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करता है। डेटा अगर लेना है तो इनपुट के रूप में डेटा लेता है, उनको प्रोसीड करता है और फिर जो रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट हमें आउटपुट में प्रोवाइड करवाता है। The physical component of computer are called hardware। तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर की, जैसे कि इसकी खुद की बॉडी है, अंदर इसमें कुछ आईसीज होंगी, पावर सप्लाई है ना, मॉनिटर है। तो ये जो सारे जो फिजिकली कंपोनेंट्स हमें नज़र आते हैं वो सब इसके हार्डवेयर कहलाते हैं। A set of instructions written for the computer। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कि कंप्यूटर के लिए, पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए हमने लिखा है। टू परफॉर्म ए टास्क इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। आप इंस्ट्रक्शंस का समूह जिसके द्वारा कोई कार्य करवाना चाहते हो वो प्रोग्राम कहलाता है। एंड ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ये जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इनको कंबाइंड कॉमन फॉर्म में हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में था कि डिजिटल कंप्यूटर मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल मशीन है और ये बाइनरी फॉर्म्स में ही डेटा एक्सेप्ट करती है। इसमें डेटा देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स के फॉर्म में लिखते हैं जो कि कंप्यूटर डिपेंडेंट होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम जो लिखते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेज, जो बेसिक है, पास्कल है और अन्य लैंग्वेजेज हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखे जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है 1.3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के मोटे तौर पर क्या क्या पार्ट्स हैं, तो यहाँ आप इस डायग्राम में देखेंगे इनपुट है, जो डैश डैश लाइन में दो ब्लॉक बना रखे हैं अपन ने। एक ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहते हैं, और एक कंट्रोल यूनिट, आउटपुट मेमोरी। तो जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट मिलकर कंबाइंड में ये CPU कहलाते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर्स में यही चीज़ आजकल माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है, जो कि सिंगल चिप पर फैब्रिकेट होती है। तो इनपुट CPU जहाँ से डेटा लेती है वो इनपुट है। इनपुट के एग्जांपल्स में आप
मॉनिटर है, कीबोर्ड है, आपके पेन ड्राइव, आजकल पेन ड्राइव है, पहले सीडी, फ्लॉपी डिस्क वगैरह भी होती थी, अब तो ऑब्सोलीट हो गई हैं। तो ये सारे इनपुट्स के पार्ट हैं जहाँ से आपका सीपीयू डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। एक इंटरनल मेमोरी होती है इसकी सिस्टम में हम मेमोरी अटैच करते हैं, जहाँ पर प्रोग्राम्स हैं या और उनके रिजल्ट्स हैं, वहाँ हम इसको स्टोर कर सकते हैं, तो वो मेमोरी है। इसी तरह जहाँ हम डेटा लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका अगेन डिस्प्ले मॉनिटर है, वो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम में आता है, और आप पेन ड्राइव या प्रिंटर जो भी हैं, ये सारी आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो सीपीयू से जो रिजल्ट है वो इस तरह हम आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। अगर आउटपुट में नहीं लेना चाहें तो हम मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सीपीयू का जो मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ये मेमोरी में डेटा भेज भी सकता है, मेमोरी से डेटा ले भी सकता है। इसी तरह इनपुट केवल वन वे कम्युनिकेशन है, सीपीयू इनपुट से केवल डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, ये इनपुट को डेटा भेजता नहीं। इसी तरह आउटपुट को केवल डेटा भेजता है, आउटपुट से डेटा लेता नहीं। एएलयू और कंट्रोल यूनिट के बीच में भी बहुत से कम्युनिकेशंस हैं। तो इस तरह मोटे तौर पे हमने देखा है कि इसमें जो पार्ट्स हैं वो इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है और सीपीयू है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो कि सारी टास्क कंप्यूटर की यही परफॉर्म करता है। इसी डायग्राम को हम इस अदर वे में भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इनके बीच में कम्युनिकेशंस सिस्टम बस के द्वारा किस तरह होता है। तो यहाँ स्पेसिफिकली माइक्रो प्रोसेसर बताया गया है सीपीयू के स्थान पर। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जिनका कि मेन पार्ट सीपीयू जो कि माइक्रो प्रोसेसर है, उसके यहाँ पार्ट्स बताए गए हैं। वो एक तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक ये रजिस्टर्स एरे होते हैं। 8085 के केस में ये BCD, HL, ये 6 रजिस्टर हैं। WZ टेम्परेरी रजिस्टर्स भी होते हैं। उसके अलावा प्रोग्राम काउंटर है आपका, स्टैक पॉइंटर। तो ये रजिस्टर्स का समूह जिसका हम आगे और डिटेल में अध्ययन करेंगे, रजिस्टर एरे कहलाता है। एक कंट्रोल यूनिट होती है। तो ये 3 पार्ट माइक्रो प्रोसेसर्स के मेनली होते हैं, जो कंबाइंड सिंगल चिप पर फैब्रिकेटेड होते हैं सारे, और ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। जैसे कि हमारे सिलेबस में जो है 8085 208 के अंतर्गत जिस हम माइक्रो प्रोसेसर का अध्ययन करेंगे E208 में, वो है 8085। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसका इनपुट आउटपुट और मेमोरी के साथ जो कम्युनिकेशन है सिस्टम बस के साथ है। तो इनपुट के साथ भी इसका कम्युनिकेशन है, आउटपुट के साथ भी कम्युनिकेशन है, अदर सिस्टम यूनिट्स का भी हो सकता है, और मेमोरी के साथ भी इसका कम्युनिकेशन है। मेमोरी भी यहाँ 2 तरह की बता रखी है, रोम और रीड एंड राइट मेमोरी, जिसको रैम भी कहते हैं। तो रैम मेमोरी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम प्रोग्राम्स लोडेड इसमें आते हैं जो नेसेसरी होते हैं चेक करने के लिए, और इसको इनिशिएट जब हम ऑन करते हैं तो सिस्टम अपने आप खुद को चेक करता है कि वो काम फंक्शन करने के लिए सही है या नहीं है, रेडी करता है। तो ये सारे प्रोग्राम इस तरह रोम में स्टोर। ये जो रीड राइट मेमोरी है, ये यूजर अवेलेबल मेमोरी होती है। तो यहाँ जो हमने सिस्टम बस बताई है, एक यहाँ ये और ध्यान देने की बात है, एक मोटे लाइन से बताई है। तो इसमें ये नंबर ऑफ़ लाइन्स होती हैं। ये सिस्टम जो बस है, ये नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ लाइन्स का समूह होता है, जो कि सिस्टम बस कहलाता है, जिसे आगे हम और अध्ययन करेंगे। तो इस तरह आज हमने डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।